क्या मैं मनहूस हूँ? सब लोग मुझे मनहूस कहते हैं। मैं हूँ शहजादी फातिमा और ये है मेरी सच्ची कहानी। बहुत पहले की बात है। कोहे काफ के दामन में एक सरसब्ज़ व शादाब रियासत थी जिसे रंगनगर कहा जाता था। रंगनगर के लोग तो बेहद रहमदिल थे, लेकिन वहां का शाही महल रंगनगर का शाही महल जितना खूबसूरत व आलीशान था, उतना ही वीरान भी। बहुत पुरानी बात नहीं थी कि जब रंगनगर का महल भी खुशियों से भरपूर हुआ करता था। हर तरफ कहकहें और रौनक होती थी। तमाम कनीज़ें महल का हर काम अपनी खुशी और सुकून से करती थीं। बादशाह वसीम अपनी बेगम मलिका अनीला के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। वो एक अजीम मगर थोड़े सख्त मिजाज बादशाह थे। अपनी बीवी अनीला के अलावा उन्हें अपना ताकत और रुतबा बहुत अजीज था। वो अक्सर इस रुतबे के चलते कभी कभार मलिका अनीला को भी फरामोश कर देते, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। और इसी खुशी को मजीद चार चांद लगाने के लिए उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई। बादशाह मलिका से बेहद खुश हुए और नन्ही शहजादी का नाम फातिमा रखा गया। लेकिन ये खुशी उस वक्त बादशाह के अजीम कहर में बदल गई जब फातिमा की पैदाइश के 2 घंटे बाद ही रंगनगर रियासत में एक शदीद तूफानी आंधी चलने लगी। हर कोई खौफ से पनाह के लिए इधर उधर भागने लगा। इसी आंधी में बादशाह का कहर भी शामिल हो गया। जब उन्हें पता चला कि उनका एक निहायत कीमती पत्थर गुम हो चुका है, बादशाह बेहद गुस्से में तमाम नौकरों पर चीखने लगे। वो पत्थर उनके पास कई सालों से था और उनका मानना था कि वो पत्थर ही उनकी खुशकिस्मती की वजह है। बादशाह के हुक्म पर मामूली से मामूली नौकर और आला से आला वजीर तक वो पत्थर ढूंढने लग गए। हुक्म था, अगर वो पत्थर ना मिला तो महल की तमाम नौकरों के हाथ काट दिए जाएंगे और तमाम वजीरों को उनके ओहदों से खारिज कर दिया जाएगा। रंग महल में सनसनी फैली हुई थी। मलिका अनीला भी परेशान हो गईं। बाहर तेज आंधी और अंदर बादशाह के इस कदर कहर ने सबको हरास में मुब्तला किया हुआ था। तब बादशाह का एक बूढ़ा वजीर जो अक्सर बादशाह के आसपास दिखता था, बादशाह से बोला, हुजूर, आपने एक बात पर गौर फिक्र किया? वजीर का लहजा पुरतजस्सुस था। बादशाह जो पहले ही गुस्से में थे, बोले, सीधी बात करें वजीर। तब वजीर राजदारी से बोला, हुजूर, बाहर शदीद आंधी चल रही है और अंदर आपका कई सालों से महफूज पत्थर आज ही गुम हो गया, और आज ही। वजीर ने बात अधूरी छोड़ दी। बादशाह वसीम से इस बार सब्र न हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर वजीर की गर्दन पर रखते हुए कहा, आगे बोलो वजीर। आगे बोलो वजीर। तब डरते डरते वजीर ने कहा, और आज ही शहजादी फातिमा की पैदाइश हुई है, कहीं शहजादी मनहूस तो नहीं? वजीर की आवाज में खौफ साफ जाहिर था, लेकिन बादशाह उसकी बात सुन भड़क गए। गुस्ताख, वो बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को ऐसे लफ्जों से पुकारो। वो तैश में बोल रहे थे। वजीर फौरन बादशाह के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, इस नाचीज ने सालों के तजुर्बे से जो समझा, वो बोला, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बादशाह पहले ही गुस्से में थे, लेकिन वजीर के मशवरे अक्सर सल्तनत के लिए कारामद साबित हुए थे। सो बादशाह ने वजीर को वहां से जाने का हुक्म दिया। यूं वजीर की जान तो बच गई, लेकिन उसने शक का एक बीज बादशाह के सीने में बो दिया। दिन गुजरते गए और शहजादी फातिमा बड़ी होती गईं। रंगनगर महल में हर हफ्ते कोई न कोई वाकया होता रहता, जो बिलवास्ता या बिलावास्ता बादशाह से जुड़ा जरूर होता। बादशाह गो केस की जांच पड़ताल करवाते रहते, लेकिन कोई खास सबूत आज तक हाथ नहीं आया। दूसरी तरफ मलिका अनीला को यूं लगता कि जैसे बादशाह शहजादी फातिमा को लेकर थोड़े खिंचे खिंचे से रहते हैं। वो अक्सर इस बात की शिकायत करती, लेकिन बादशाह वसीम ये कहकर टाल देते कि ये इनका वहम है, फातिमा उन्हें अजीज है। फातिमा मुझे अजीज है। लेकिन जब शहजादी 15 साल की थी, तब एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और पूरा रंगनगर बारिश के पानी में डूबा हुआ था, तब बादशाह का कहर फिर से बरस उठा। उनका निहायत कीमती ताज
गुम हो चुका था, जो उनके गुरूर, उनके रुतबे पर सीधा वार था। बादशाह गुस्से से आग बगूला हो रहे थे और कुछ वजीर साजिशों में मसरूफ थे। उसी रात कुछ वजीरों ने मिलकर एक तरकीब बनाई और बादशाह के पास पहुंच गए। वो मिलकर बादशाह को शहजादी फातिमा के खिलाफ भड़काने लगे। जब से शहजादी पैदा हुई है, महल में हर चढ़ते सूरज कोई न कोई हंगामा हो उठता है। वजीर बोलते गए और बादशाह का दिमाग मफलूज होता गया। अगर यही सब चलता रहा तो लोग आपको नाकिस बादशाह पुकारेंगे। हम ये नहीं कहते आप शहजादी को रियासत दरबदर कर दे। हम बस ये मशवरा देते हैं कि शहजादी को महल के दूसरे कोने में अलग रखा जाए। हाँ, और हाँ, वगरना आपका रुतबा कुछ सालों बाद कम होता नजर आएगा। और यही वो आखिरी कील थी जो बादशाह के दिमाग में ठोंकी जा चुकी थी। उसी रात तेज बारिश में शहजादी फातिमा को महल के दूसरे कोने पर बने ऊंचे मीनार में भेजने का हुक्म दिया गया। और फिर देखते ही देखते कुछ सिपाही शहजादी को तेज बारिश के दरमियान ही उस ऊंचे मीनार पर छोड़ आए। दूसरी तरफ मलिका ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। वो खूब रोईं। कई दलीलें, कई जवाज बादशाह को पेश किए गए, लेकिन बादशाह पर तो अपने रुतबे को खोने का डर सवार था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मलिका ये जिद नहीं छोड़ेंगी तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। मलिका इस बात पर आकर खामोश हो गईं। दूसरी तरफ शहजादी उस पुराने मीनार के कमरे में पड़ी तड़पने लगी। माँ की याद और बाप के इस बेरहमाना रवैये ने उस मासूम जान को कांटों पर घसीट दिया। गो कि उन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब थी, लेकिन पिंजरा सोने का भी हो तो पिंजरा ही रहता है। दिन गुजरते गए। मलका को शहजादी का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता था और रंग महल में सब ठीक होने लगा। बादशाह वाकई मान चुके थे कि शहजादी मनहूस है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे महल में फैल गई। हर कोई शहजादी को मनहूस समझने लगा। यहाँ तक के हालात इतने सख्त आ गए कि अब उस ऊंचे मीनार पर मखसूस कनीजें भी शहजादी से जानवरों जैसा सलूक करने लगी। शहजादी डरी सहमी रहने लगी। ऐसे में एक छोटी नन्ही नीली चिड़िया ही उनकी वाहिद दोस्त थी, जो उस गम की लहर में उनका सहारा थी। शहजादी फातिमा पर मजीद कहर उस वक्त बरसा जब एक दिन बेटी की दूरी और उस पर होते जुर्म को बर्दाश्त न करते मलिका अनीला इस दुनिया से रुखसत हो गईं। शहजादी उस दिन फूट फूट कर रोईं। पहले बाप नहीं था, अब माँ भी ना थी। दिन गुजरते गए और बादशाह ने वजीरों की बातों में आकर बेटे की चाह में दूसरी शादी कर ली। दूसरी मलिका सुवैरा एक निहायत ही शातिर औरत थी। वो सजती, संवरती और बादशाह की नज़रों में हर वक्त अपनी अच्छाई का ढोंग करती। दूसरी तरफ जब से उन्हें शहजादी फातिमा के बारे में पता चला था, वो हर वक्त उन्हें रास्ते से हटाने का सोचती रहती। गो के शादी के 2 साल बाद भी उनकी खुद की कोई औलाद ना थी और बिल आखिर एक दिन उन्हें ये सुनहरी मौका मिल ही गया। हुआ कुछ यूं कि बादशाह की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी। आला से आला हकीम उनकी खिदमत में हाजिर रहते, लेकिन तबीयत थी कि संभलने को तैयार न थी। तब एक बहुत बड़े हकीम ने कहा कि बादशाह को ठीक सिर्फ एक सुनहरी फूल ही कर सकता है, लेकिन जहां वो फूल पाया जाता है वो जंगल बहुत खतरनाक है। तब मलिका सवेरा निहायत शातिरपन से बादशाह के सामने रोने लगी। सलामत, वो बोली, मैं आपकी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। यूं अगले दिन उन्होंने शहजादी फातिमा को इस जंगल में भेजने का हुक्म दिया। इस मनहूस लड़की को भेजो। अगर ये फूल ले आई तो ठीक, वरना जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी। यूं शहजादी फातिमा को जंगल की तरफ रवाना कर दिया गया। जंगल से आती खौफनाक आवाज़ों पर डरते हुए शहजादी फातिमा आगे बढ़ती गई। तब उनका सामना एक खतरनाक बला से हुआ। शहजादी डरकर पीछे हटने लगी। वो बला गुस्से से शहजादी को घूर रही थी। तब वो नीली चिड़िया न जाने कहाँ से आती शहजादी के पास उड़ने लगी। बला तेजी से शहजादी की जानिब बढ़ी। ये देख शहजादी डर से रोने लगी। जैसे ही इनके आंसू ज़मीन पर गिरे, नीली चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल गई। शहजादी हैरान रह गई।
परी ने फौरन उस बला पर अपने जादू से हमला कर दिया। यूं शहजादी फातिमा की जान बच गई। परी ने शहजादी फातिमा को वो फूल दिया जिसकी फातिमा को तलाश थी, और यूं परी के हमराह फातिमा महल लौट आई। वो सबसे पहले बादशाह के पास गए और फातिमा ने सुनहरी फूल हकीम को पेश किया। हकीम ने फौरन फूल पानी में मिलाकर बादशाह को पिलाया और बादशाह लम्हों में तंदुरुस्त दिखाई देने लगे। यूं मौका देख नीली परी ने बादशाह को सारी हकीकत बता दी, वजीरों की साजिशें और मलिका सवेरा की नीयत से लेकर कनीज़ों के जुल्म तक। बादशाह ये सुन हैरान रह गए। उन्हें अपनी कमअक्ली पर बेहद अफसोस हुआ। वो आगे बढ़े और शहजादी को गले लगाना चाहा, लेकिन शहजादी फातिमा पीछे हट गई। सबसे बड़ा दुख जो आपने मुझे दिया वो मेरी माँ का मरना था। शहजादी ये कहते तड़प कर रोने लगी। बादशाह भी निहायत गमगीन हो गए। कैसे इक्तदार की लालच में उन्होंने अपने तमाम सच्चे रिश्ते खो दिए थे। अब कई साल गुजर चुके हैं। अब रंग नगर पर मलिका फातिमा की हुकूमत है। वो वजीरों से मशवरा करती है, लेकिन अपनी समझ-बूझ से फैसला लेती है। यूं एक मनहूस शहजादी एक खुशहाल सल्तनत की मलिका बन गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, राबी फेरी टेल चैनल की तरफ से हम हैं इबा। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी लास्ट में बताएं। आई नो कि एंड पे कुछ ना कुछ मिसिंग था, लेकिन खैर स्टोरी मैं बना रही थी। कुछ व्यूअर्स शायद मुझे जानते हो एंड मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से प्लीज़ प्रे फॉर मी। एंड नेक्स्ट मैं किसका नाम ऐड करूँ स्टोरी में मुझे लास्ट में बताएं, और ये ना हो मैं नाम ऐड करूँ और आप सुनने के बाद भाग जाएं। हर स्टोरी प्रीशियस है, सो लास्ट में सुने और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, सी यू सून।